आज का जो कीवर्ड्स है वो निकालिए। इफिसियों की पत्री, उसका 4वां वचन, उसका 14वां पद। को बालक न रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश से, हर एक धोखे से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। ये बहुत काम का वचन है, इसको हमेशा के लिए याद कर लो। मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई, मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई। उपदेश, इस पर जरा ध्यान दीजिए। उपदेश के हर एक झोंके से शैतान ने क्या किया? उछाले। उछाले कैसे जाएंगे? शैतान का काम क्या है? वचन को ट्विस्ट करके बताना। हवा के साथ यही किया था उसने, वचन को ट्विस्ट करके बताया था। उसने तो यीशु को भी नहीं छोड़ा था। बाइबल पढ़ी है? यस। जब यीशु बपतिस्मा लेके ऊपर आए थे, भविष्यवाणी हुई थी आकाश से कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। जब वो 40 डेज की फास्टिंग के बाद आए, शैतान उनसे क्या कह रहा था? यदि तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। जबकि सिर्फ पुत्र की बात नहीं कही थी, बोली थी प्रिय पुत्र। अपनी औलाद के लिए आप कैसे बोलते हो? ये मेरे बेटे हैं? नहीं, ये मेरे प्रिय बेटे, ये मेरे कलेजे का टुकड़ा है। बोलते हो अपने बेटों के लिए, अपनी बेटी के लिए बोलते हो ये मेरे कलेजे का टुकड़ा है। आपके माँ बाप बोलते हैं आपके लिए मेरे कलेजे का टुकड़ा है। वही परमेश्वर बोल रहा था कि प्रिय पुत्र है। और शैतान ने क्या कहा? यदि तू पुत्र है, प्रिय तो छोड़ दो, पुत्र भी हो क्या तुम उसके? तो ठीक है, ऐसा करो, देखो तुम्हारा बाप तुमको बचा ले। वो तुमको तुम्हारे ही जो वेल विशर है, जो आपको सबसे अच्छे से वचन सिखाने, आपकी आत्मा का ध्यान रखने वाले, उनके खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। क्यों? ताकि परमेश्वर से कनेक्शन कट जाए, पिता से कनेक्शन कट जाए। आमीन। आज हम देखेंगे 4 गुफाओं के बारे में। कुछ लोग हैं जो गुफाओं में गए, पर क्यों गए वो हमें देखना है, और इस वचन को हम लेके चलेंगे, ध्यान में रख के आगे चलेंगे। आमीन। पहली गुफा है लूत की गुफा। लूत गुफा में क्यों गया? इस कहानी को हम सब जानते हैं, हमने उत्पत्ति की किताब सबने पढ़ी है। लूत, अब्राहम, उनके चरवाहों में झगड़ा होने लगा, जबकि होना यह चाहिए था कि लूत को कहना चाहिए था, जब अब्राहम कह रहा था कि बेटा तुम अलग हो जाओ, हमारे बीच झगड़ा, क्योंकि परमेश्वर मेल मिलाप का परमेश्वर है। गलत फहमियां, झगड़े शैतान डालता है। जैसे मैंने बताया, वचन को ट्विस्ट कर देगा, इन्होंने हमको प्रेज द लॉर्ड नहीं किया, हम इनको प्रेज द लॉर्ड नहीं करते। ये शैतान का काम है। हमारा मसीह प्रेम का परमेश्वर है, यीशु मेल मिलाप का परमेश्वर है, यीशु। लूत को कहना क्या चाहिए था? लूत को कहना यह चाहिए था कि नहीं चाचा जी, मैं आपके साथ रहूंगा तो मैं ज्यादा आशीषित रहूंगा, क्योंकि बुलाहट आपकी है। उसको पता था बुलाहट उसकी है, अब्राहम की है। फिर भी उसने क्या किया? उसने चुन लिया कि जो अच्छा अच्छा, बड़ा बड़ा, बढ़िया बढ़िया दिख रहा है, उसको चुन लिया, और वो गलत जगह चला गया। जो अच्छा दिखता है वास्तव में वो अच्छा, आज दुनिया बड़ी रंग बिरंगी दिखती है, पर वास्तव में वो ऐसी है नहीं। अगर इसीलिए हमको वचन का प्रकाशन होना बहुत जरूरी है। और वो कैसी जगह चला गया जहां उस समय, आज जैसी गड़बड़ियां हो रही है ना समाज में, जिस तरह का व्यभिचार फैला हुआ है, मैं बता चुकी हूं इसके बारे में पहले भी कई बार। आज जैसा हो रहा है वैसा उस समय हो रहा था, उस वक्त हो रहा था। और वो उस जगह चला गया क्योंकि वो फ्लैशी दिखती थी, बढ़िया बढ़िया दिखती थी, अच्छी दिखती थी। और क्या हुआ? उसके बाद परमेश्वर के दूतों ने अब्राहम को दर्शन दिया, बोला कि भाई इस नगर सदोम और गमोरा की दुष्टता परमेश्वर की नजरों में इतनी बढ़ गई है कि अब मैं इसको आग जलाकर नाश कर दूंगा। क्योंकि वो परमेश्वर का सच्चा मित्र था, परमेश्वर का चुना हुआ था, इसलिए परमेश्वर उसको बता रहा था, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि इसका भतीजा वहां रह रहा है। तुम्हारे कारण, या फॉर एग्जाम्पल चर्च, कलीसिया के कारण अगर लोगों को ब्लेसिंग आ रही है तो वो परमेश्वर के चुने हुए हैं, इसलिए उनको ब्लेसिंग दे रहा है। इसलिए हमें हमेशा बड़ों का कहना सुनना चाहिए, जो मसीह में हमारे अगुए हैं। यहाँ पर वो वैसे भी फिजिकल रिलेशन से भी उसका अगुआ था, और वैसे भी वो उसका चुना हुआ था, अब्राहम और लूत का अगुआ ठहरा। उसने नहीं चुना, नहीं सुना। और फिर क्या हुआ? वहां पे जब आग बरसाने का टाइम आया तो जबरदस्ती, आप पढ़ के पूरी स्टोरी देखना, उत्पत्ति का 18 चैप्टर, उत्पत्ति का 14 चैप्टर, उत्पत्ति का 19 चैप्टर, ये सब पढ़ के देखना कहानी को लूत की। वो उससे कह रहे थे निकलो, जो कुछ तुम्हारा है, क्योंकि यहाँ पर आग डाल के जले। क्योंकि अब्राहम ने इंटरसीड किया था। लूत बच क्यों रहा था? सिर्फ रिश्ते की वजह से नहीं बच रहा था। अब्राहम को अपने भतीजे की चिंता थी। जैसे पास्टर हर दिन अपनी चर्च के लिए इंटरसीड करते हैं, वैसे उसको चिंता थी। उस समय उसकी चर्च क्या थी? अब्राहम की चर्च वही, उसके लोग थे
क्योंकि उस वक्त और तो कुछ ज्यादा देश हुआ नहीं करते थे, बसे नहीं थे लोग बहुत ज्यादा, तो वो उसके लिए आप पढ़ के देखो, उसने कहा प्रभु अगर उस नगर में 50 धर्मी हो तो अच्छा, अगर 30 हो तो अच्छा, अगर 20 हो तो अच्छा, 10 हो तो उस नगर को छोड़ दोगे? प्रभु ने कहा अगर एक भी धर्मी मिला, 10 भी मिले, एक भी मिला, मैं उस एक के कारण छोड़ दूंगा। लेकिन इतनी दुष्टता वहां की बढ़ गई थी कि उन दूतों के साथ ही वो लोग गलत करना चाहते थे, इतनी ज्यादा परमेश्वर का कोप भड़का। तो उसने कहा क्योंकि मैं अब्राहम को जबान दे चुका हूं, इसलिए लूत और उसकी फैमिली को बाहर निकाल देता हूं। और लिखा है वो लोग लेट कर रहे थे, डिले कर रहे थे, लेट कर रहे थे, उनका मन लगा हुआ था दुनिया में, इतना मन लगा हुआ है कि अभी भी तैयारी, मैंने वर्शिप में बताया था, एलॉन मस्क ने दिमाग में चिप प्लांट करने के लिए तैयार कर ली है। ये जेंटाइल न्यूज चैनल न्यूज दे रहे वो, तो कल नॉकिंग न्यूज में वो ये बता रहे थे ब्रजेश वशिष्ठ कि हाँ वो एलॉन मस्क ने प्लान कर लिया है, धीरे धीरे इंसानों को ज़ॉम्बी बनाएंगे, रोबोट बनाएंगे। बाइबल में ऑलरेडी सब लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। दुनिया के जेंटाइल जो बाइबल नहीं जानते वो भी अपनी खबरों के द्वारा हमारी बाइबल की पुष्टि कर रहे हैं। आमेन। समझो इस चीज को, वो भी अपनी खबरों के द्वारा हमारी बाइबल की पुष्टि कर रहे हैं। और लूत अगर अब्राहम के साथ रहता होता तो सही तरीके से वचन को सीखता और समझता, सही तरीके से सीखता और समझता। लेकिन उसने क्या किया, गलत जगह गया और वहां पे उसकी बेटियों ने वही गलत चीजें सीखी। और हुआ क्या कि जब परमेश्वर उसको कह रहा है कि फलाने नगर को भाग जा, तो वहां पे वो अपनी बुद्धि की, जब आपको प्रभु का दास कोई कमांड देता है, या तो आप वचन पढ़ोगे वहां से कमांड मिलेगा, या परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला अपनी कॉलर ट्यून बदल लो, कमांड है परमेश्वर की ओर से, आपको उस पर फौरन अमल करना है। लूत क्या कर रहा था, उसमें अपनी बुद्धि की टांग रहा था, नहीं नहीं प्रभु ऐसा करो कि वहां पहाड़ पर नहीं जाना, इधर नहीं, अच्छा वो नगर चला जाऊं, अच्छा ये चला जाऊं। क्या होता है, जैसे उस अबोल गदही के द्वारा, उस गधी के द्वारा परमेश्वर ने उस बावले भविष्यवक्ता को चिताया था, और वो बार बार कहते प्रभु जाऊं क्या, वो राजा बुला रहा है, वो बालाक बुला रहा है, बिलाम कहता था जाऊं क्या, तो परमेश्वर ने कहा जा। जब हम नहीं सुनते वो हमको हमारे ही नीच कामनाओं और इच्छाओं के वश में छोड़ देता है, क्योंकि मेरे प्रभु को रोबोट नहीं चाहिए। तो परमेश्वर ने कहा कि ठीक है जाओ, उसी पहाड़ पर चले जाओ। जब लूत अपनी बुद्धि की टांग अड़ा रहा था, कमांड नहीं सुन रहा था, और उसका नतीजा क्या हुआ, उसका नतीजा ये हुआ कि लूत की बेटियों ने पाप से मोआबी और अम्मोनी वंश पैदा किया। पाप से हम सब जानते हैं, मोआब का मतलब ही होता है पिता का वीर। सोचो, स्पर्म ऑफ योर फादर, मोआब का मीनिंग ये निकलता है। क्यों उनकी बेटियों को ये बात अजीब नहीं लगी, क्यों उन्होंने अपने ह्यूमन स्पिरिट में एफर्ट डाला कि चलो हम कुछ कर लेते हैं, नहीं तो हमारे पिता का वंश, बड़ी तुमको पिता के वंश की चिंता थी, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं था, क्योंकि वो जिस जगह पे रहती आई थी, जहां पली बड़ी हुई, वहां पे ये सब चीजें बड़ी कॉमन थी। इसीलिए कहते हैं कि जब एंटी क्राइस्ट आएगा और वो कहेगा कि मुझे पूजो, तो जो बुत परस्त लोग हैं, जो ढेर सारे गॉड एंड गॉडेस को मानने वाले, वो फटाक से उसके चरणों में गिरेंगे। उनको इसमें कुछ नया नहीं लगेगा, क्योंकि वो कर रहे हैं ऑलरेडी यही काम, उनको इसमें कुछ भी नया और अजीब नहीं लगेगा। पर हम जो वचन को सच्चाई से जानने वाले लोग हैं, इसलिए प्रार्थना ये करो कि उठा लिए जाओ। हम जो वचन को सच्चाई से जानने वाले लोग हैं, हम अपने सर एंटी क्राइस्ट के आगे नहीं झुकाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि एकमात्र यीशु ही सच्चा है। बुत परस्तों को ये कोई नई बात नहीं लगेगी, वो कर लेंगे बहुत आसानी से, उनके लिए मुश्किल नहीं है। ले लो चिप, खरीदो सामान, राशन पानी, आराम से खाओ पियो, मजे करो, एंड में पता चलेगा कि रिजल्ट क्या हुआ, क्योंकि वो जहां जा रहा है वो वहां ले जाना चाहता है। मैन, इसलिए हमें ये बहुत जरूरी है कि शैतान क्या करता है, शैतान हमेशा वचन को कैसे ट्विस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लास्ट संडे पास्टर ने मैसेज दिया था, पास्टर ने बोला था कि हमको अनुचित रीति से कम्युनियन नहीं लेना है। अब शैतान पता क्या, अगर इसको ट्विस्ट करना चाहे किसी, क्योंकि आप लोग तो सही से समझ लेते हो, और नहीं भी तो बाद में पास्टर अवेलेबल, आप उनसे डिस्कस कर सकते हो कि पास्टर आपने ये बोला, इसका क्या मतलब है, क्या ऐसे से ऐसा ना करें, क्या ऐसे से ऐसा ना करें, आप क्लियरली पूछ सकते हो उस चीज को, है ना। लेकिन शैतान क्या करता है, वो ट्विस्ट करके बताएगा, पता है पास्टर ने कहा कम्युनियन नहीं लेना, देखो क्या समझते हैं, बस मैं ही दे सकता हूँ, कोई और दे नहीं सकता, बड़ा कुछ समझते हैं अपने आप को, क्या समझते हैं। वो ऐसे ट्विस्ट करेगा, जबकि पास्टर ने क्या कहा, कम्युनियन मत लेना नहीं कहा, वही जो पिता ने कहा था मेरा प्रिय पुत्र, पास्टर ने क्या मैसेज में बोला था, कम्युनियन अनुचित रीति से मत लेना। पवित्रता का मतलब हम क्या सोचते हैं मालूम है, शरीर की पवित्रता। हम आंखों से अपराध नहीं कर रहे हैं, हम पोर्न मूवी नहीं देख रहे हैं, हम एडल्ट फिल्में नहीं देख रहे हैं, हम कुछ फिल्में टीवी सीरियल ये सब नहीं देख रहे हैं, हम मन में किसी के लिए गलत फ्लैशी ख्याल नहीं ला रहे, बस उतना ही पवित्रता नहीं है।
बाइबिल के मामले में पवित्रता इससे बहुत आगे है, बहुत आगे। मैंने देखा है प्रैक्टिकली चर्च में, पास्टर को कांग्रेगेशन के लोगों के ऊपर गुस्सा है, कांग्रेगेशन को पास्टर के ऊपर गुस्सा, मजे से खड़े होकर कम्युनियन खा रहे हैं। ना उस सेवक को आशीष आएगी, ना उन खाने वालों को आशीष आएगी। एक ही चर्च में सास बहू दोनों है, सास को बहू के ऊपर गुस्सा है, बहू को सास के ऊपर गुस्सा है, मनमुटाव है, मजे से खड़े होकर कम्युनियन खा रहे हैं। कम्युनियन पवित्रता उससे बहुत आगे की चीज है। इसलिए पास्टर हमेशा आपको 30 सेकंड देते हैं, अभी की अभी खाने से पहले माफ करो, अभी की अभी। किसी को माफ कर दिया तो भी गुस्सा, देखो माफी और गुस्सा दो अलग चीजें। हम किसी को माफ कर देते हैं पर उसके बाद भी उससे गुस्सा रहते हैं, ये भी पवित्रता के दायरे में नहीं आता। बाइबिल की पवित्रता उससे, शरीर की पवित्रता से कहीं आगे है। तो पास्टर ने क्या कहा था, एक सिंपल वार्निंग दी थी। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। शैतान अगर इस वचन को ट्विस्ट करके आपको समझाएगा तो क्या समझते हैं पास्टर अपने आप को, बस वही एक पवित्र है, हमको अधर्मी समझते हैं क्या, क्या समझते हैं, वही खा सकते हैं, वही दे सकते हैं। ये कहा ही नहीं पास्टर ने। पास्टर ने क्या कहा, अपने आप को जांच के तब खाना। मैंने चर्च में देखा है, ऐसी एक थी कोई, वो नासिक से बाहर जॉब करती थी और जब यहाँ आती थी बाहर उनका जीवन बिल्कुल प्रभु के अनुकूल नहीं था। हमेशा चर्च में वार्निंग दी जाती है, वार्निंग के बाद कम्युनियन दिया जाता है, और उन्होंने बड़े मजे से अपनी मौत तक जब भी यहाँ आई कम्युनियन खाया है। हमें जब पता चला हमें बहुत अफसोस हुआ। बपतिस्मा लेने से आप स्वर्ग नहीं जाओगे, कम्युनियन खाना कोई मूर्ति का चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं कि उसको खा लोगे तो स्वर्ग जाओगे, नहीं। आप गलत रीति से खा के, बाइबल में लिखा अनुचित रीति से खाओगे तो तुम पे ही बीमारी आएगी, तुम पे ही तकलीफें आएंगी, मत करो। वैसे ही शैतान बाहर से बीमारी और तकलीफ देने की कोशिश करता है, जो मसीह में सही से चल रहा है उन बेचारों को भी वो भाला चुबाता है। तो काहे को और दूसरा उसको खुला मौका देना। और बोला जाता था चर्च में, फिर भी वो खा लेती थी। क्यों? वचन की गहरी समझ नहीं है। बेशक आप सब खाओ, लेकिन आपको ये परख होनी चाहिए कि कहीं मैं अपने ही प्रति गुनाह तो नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये परखना। शैतान ऐसे वचनों को ट्विस्ट करता। और पास्टर क्यों सही चीजें आपको बताते हैं? क्योंकि उनको आपके आत्मा की फिक्र है। हम क्या करते हैं, हम अपने ही जैसे किसी गुनहगार को चर्च के अंदर ढूंढते हैं जो कहे कि हाँ ठीक कर रहे हो। मान सकते एक धागा ही तो कुछ नहीं है। अगर हम लेट आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि हाँ हम किसी ऐसे को ढूंढ, नहीं हम मिलकर वर्शिप तो कर लेते हैं, इतनी वर्शिप तो हो जाती है, क्या जरूरत है वर्शिप की, हम इतनी वर्शिप कर लेते हैं। बहाने प्रतिदिन के 100 बहाने शैतान देगा। हमको सूरज चांद तारों को बांधने का जब अधिकार है तो हमको अपने जीवन की वो बाधाएं, चाहे वो मेरा पति हो, चाहे वो मेरी सास हो, चाहे वो मेरी पत्नी हो, हम बांध देंगे, उसका मुंह भी नहीं खुलेगा। या परमेश्वर उसके ऐसी ड्यूटी लगा दिया करेगा कि कभी तुम्हारे रास्ते की बाधा ही नहीं बनेगा। लेकिन परमेश्वर तुम्हारा मन देखता है। तुम अगर आना चाहते हो तो मेरी मम्मी भी यही करती थी, जो अपने जैसे गुनाहगार थे उनको अपना सपोर्टर बनाती थी कि देखो वो भी तो बांधते, वो गुप्ता फैमिली, वो सिंह फैमिली। मैंने कहा गुप्ता और सिंह भी तुम्हारे ही जैसे गुनाहगार है मम्मी। जो गलत है वो हर हाल में गलत है, चाहे मेरी माँ हो चाहे मेरा बेटा हो, मैं खुला बोलती हूँ। ये लोग कहते तुमको पता नहीं कितना जुनून रहता है जीसस के लिए। मैंने कहा भाई कौन तुम्हारे बाप के साथ गद्दारी करे तो तुम बर्दाश्त करोगे इस दुनिया में। मैं कल यही बोल रही थी दिवित को कि दिवित मेरी जन्म देने वाली माँ भी मेरे साथ नहीं खड़ी थी, लेकिन मेरा यीशु मेरे साथ खड़ा था। जब लोग जिस तरह से उसके वचन में मिलावट करते तो मेरा खून खोलता है। नालायक औलादे हो तुम, अगर तुम्हारा खून नहीं खोलता कोई वचन में मिलावट करके, शैतान उसको जरिया बना के अगर उल्टा उल्टा अर्थ वचन का समझा रहा है और तुम्हारा खून नहीं खोलता तो तुम नालायक औलादे हो। मेरे जीवन में यीशु से बढ़कर कुछ भी नहीं है तो मेरा खून खोलता है। बस कहते calm down, हे शूरवीर धीरज धर, धीरज धर। मैंने कहा नहीं, मुझे गुस्सा आता है, क्यों ये लोग ऐसे झूठ। यीशु, मैं यीशु से कहता हूँ आपको नहीं गुस्सा आता है? यीशु कहता मेरा दिल तो इतना बड़ा है, बड़ी बात है, अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत जरूरी चीज है। अगर पास्टर किसी को बोलता है कि भाई देखिए आपको गेम नहीं खेलना है, या आपको ऐसे कपड़े नहीं पहनने, या आपको ऐसे नहीं करना है, तो वो उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ उसकी भलाई चाह रहा होता, उसका आत्मा बचाने के लिए। लूत गुफा में क्यों गया? क्योंकि उसने अपने पास्टर की, अपने अब्राहम की बात ही नहीं सुनी। जो उसका वेलविशर था, सोचो इतनी गलत जगह चला गया, अब्राहम देख रहा है, और जब स्वर्गदूत बोला तो अब्राहम कह सकता था जाने दो, जैसा गया हमसे लड़ झगड़ के, और जगह भी ऐसी चुनी, जाए जैसा किया वैसा भुगते। वो उसके लिए इंटरसीड कर रहा है। कल पास्टर ने रवि को यही बोला कि रवि, पास्टर का जो दिल होता है वो एक पिता का दिल होता है। सच्चे और ईमानदार सेवकों की बात कर रहा हूं, देखो वो पिता का दिल होता है।
वो सच में रो रो के, आपने नहीं देखा है, आपने चर्च में पास्टर को पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाके रोते हुए देखा होगा, पर मैंने घर में भी देखा है लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हुए, फैमिली प्रेयर में मैंने देखा है वो हिचकी बांध बांध के रोए। मैंने देखा है आपके पास्टर को, इसलिए मैं ये बता रही हूँ। और उनको आत्माओं का बड़ा बोझ है, या हमारी कॉलिंग ही यही है सिर्फ, क्योंकि हम बचे और दूसरे भी हमारे साथ। अकेले स्वर्ग गए तो क्या मजा आएगा, सबको लेके चलो ना, वहां मजा आएगा, वहां मजा आएगा। तो लूत की गुफा क्या है? लूत की गुफा कहना ना मानने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, अपनी मर्जी चलाना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। क्योंकि शैतान हमेशा गलत फहमियां डालेगा, शैतान हमेशा वचन को ट्विस्ट करके समझाएगा। बेहतर ये है, अब देखो पास्टर को क्या पड़ी है, वो अपना कमाए खाए, चर्च में आके थोड़ा सा वचन बोल जाए, सबसे मीठा मीठा बोले, सब खुश। क्या पड़ी उनको आपसे सच बोलने की और आपको मन में नाराज कर देने की, सिर्फ इसलिए कि सही रीति से। एक जब सही चलेगा तो वो 10 को सही रास्ता दिखाएगा। सिर्फ आत्मा बचाने की एक जील है। लूत की गुफा किस बात का परिणाम थी कि वो कहना नहीं मानता था, वो अपनी बुद्धि की टांग अड़ाता था और वो अपने को परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान समझता था, और इसलिए शैतान ने उसके साथ छल किया। उसकी वाइफ तो यहां तक दुनिया में रमी हुई थी, कहा कमांड था पीछे मुड़ के मत देखना, पीछे मुड़ के देख लिया। सोचो, नमक का खंभा बन गई। सोचो, अब एक किसी उसमें मैं सुन रही थी, वीडियो में बता रहे थे कि गायों ने चाट चाट के और नमक के खंभे को बिल्कुल लगभग खत्म कर दिया है। वो इजराइल में जो गाय है, वो नमक का खंभा उस जमीन पे मौजूद था हजारों साल तक भी। आमीन। दूसरी गुफा देखते हैं, दाऊद की गुफा। पहला शमूएल उसका 22 वचन, उसका पहला वर्ष पढ़ दीजिए। दाऊद वहां से चला और बचकर अब्दुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समझ खराना वहां उसके पास गया, और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे, ये सब उसके पास इकट्ठा हुए। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो गुफा में इसलिए पहुंचा, लूत गुफा में इसलिए पहुंचा क्योंकि वो कहना नहीं मानता था, अपनी बुद्धि की टांग अड़ाता था। दाऊद को गुफा का अपने जीवन में सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पे खराई से चलता था। दाऊद की जो सबसे अच्छी क्वालिटी थी वो ये थी कि वो परमेश्वर के जन पे कभी हाथ नहीं उठाता था। हाथ सिर्फ फिजिकली उठाना नहीं, शाऊल जो था परमेश्वर का चुना हुआ था, शाऊल जो था वो गिर गया था, बार बार कहना न मानने से पवित्र आत्मा हट गया था, दुष्ट आत्मा उसको सताता था, वो बिना बात के दाऊद के पीछे पड़ा था। दाऊद कह सकता था कि जब शमूएल को भेज के मेरा अभिषेक हो चुका है और पवित्र आत्मा इसके ऊपर से हट गया, मैं ही वीणा बजा बजा के वर्शिप कर करके इसके अंदर का भूत निकालता हूं, तो मैं क्यों ना इसको मार डालूं। गुफा में एक जगह मौका आया था ना, उसका जो बागा था पीछे तक का, उसी गुफा में पीछे दाऊद छुपा हुआ था, उसने बागे की छोर काटी सिर्फ प्रमाण के तौर पर। उसके लोगों ने उकसाया, लोग शैतान उकसाएगा तुमको परमेश्वर के दास के खिलाफ बोलने के लिए, परमेश्वर के दास के खिलाफ करने के लिए। कलीसिया में लोग परमेश्वर के दासों से ही कंपटीशन लड़ाने लगते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि भैया स्टूडेंट अगर सोचो क्लास में जाता और टीचर से कंपटीशन लड़ाए तो वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेगा। वो बेचारा जो रात दिन तुमको आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करा, तुम उसी से कंपटीशन लड़ाओ तो तुम नेक्स्ट लेवल पे पहुंचोगे। दाऊद को इस बात कहकर तो उसने कहा भले ही वो गिर गया है आज, लेकिन वो यहोवा का चुना हुआ था, वो परमेश्वर का अभिषिक्त था। एक चर्च में कहीं, एक चर्च के अंदर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मैटर शुरू हो गया था और बहुत ही बेमेल चीज थी दोनों के बीच में कोई, और पास्टर ने जब टोका गलत है, दोनों को बोला ये गलत है, मत करो ये, तुम बोला हम शादी करें, बोले शादी मत करो, ये शादी भी बेमेल हो जाएगी। अरे अगर परमेश्वर का दास तुमको कुछ बोल रहा है तो उन्होंने बोला तुम्हारे लिए परमेश्वर की अलग योजना, तुम्हारे लिए अलग योजना, मत करो। मतलब उन दोनों ने क्या किया, क्रिश्चियन सर्कल में जा जाके उसी परमेश्वर के दास के खिलाफ, जिसको बड़ा चर्च में खड़े होकर पास्टर जी और हमारे पिता ऐसा बोलते थे, उसी के खिलाफ बातें फैलाना शुरू कर दिया, उसी पास्टर के खिलाफ। तो बेचारे कई पास्टर तो डर के मारे भी सच नहीं बोलते हैं कि जाओ गड्ढे में, हमें क्या करना है, खाम खा मेरी चारों तो बदनामी फैलाओगे, सच हम अपना आए गाए बजाए वचन दे प्रेयर करें चले जाए। बहुत से लोग तो इस डर के मारे भी बेचारे सच नहीं बोल रहे हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि शादी से पहले पवित्र आत्मा के द्वारा उनको अक्ल आई, बुद्धि ठिकाने आई, दोनों ने चर्च में खड़े होकर माफी मांगी। हालांकि बाद में हुआ वही जो पास्टर ने अपनी आत्मिक दृष्टि से देखा था, मार कुटुंबल, वो उसका सर फोड़ रहा, उसको फिर वही पास्टर को बुलाया जाता था, पास्टर जी आओ निपटारा करो,
और पास्टर बेचारा मत्था पीटता था जब समझा रहे थे। तब तो चारों तरफ जा के क्रिश्चियन सर्किल को ढूंढ के उसकी बदनामी फैलाई। इसलिए बेचारे बहुत से प्रभु के दास आज मैं जानती हूँ सच बोलते नहीं, बोलते जाने दो क्या करना है, सुनेंगे तो है नहीं, उल्टा और 4 बातें फैलाएंगे। ये हो गया है। लेकिन डरे बिना जो निडर होके अपनी कलीसिया से सच्ची बात बोलेगा वो आत्माओं के मुकुट पाएगा, क्योंकि जब वो आत्माएं बचेंगी सही रीति से तो वो फिर और 10 को बचाएंगे। आमीन। और दाऊद इसीलिए अभिषेक पाया हुआ था और प्रकाशन, वचन का प्रकाशन उसके पास था। बाइबल इसीलिए आपको बोला जाता है पढ़ो। मैं वर्शिप में बता रही थी कि थर्सडे का जो अंकुर नरूला का डिलीवरेंस बिग मीटिंग था उसमें वो चिल्ला रहा था, इतनी बड़ी चर्च का पास्टर चिल्ला रहा था, मूर खत्म, जब पूरी वर्शिप खत्म होने के बाद आते हो, मूर खत्म, जब आधी वर्शिप निकल जाती है, महामूर्ख हो तुम, तब आते हो, जो प्रभु ने तुम्हारे लिए रखा कभी नहीं पाओगे। तो मैं सोची थी इसको क्या पड़ी है, लाखों ऑलरेडी है फिर भी वो चिल्ला रहा है, जो थोड़े से बचे हैं उनको चिल्ला रहा है। क्यों? क्योंकि जो सच्चा सेवक है उसको आत्मा बचाने की ललक है। वो तो कह सकता मैं इतना बड़ा पास्टर हूँ, अगर मेरी चर्च में 3 लाख लोग हैं, 2 लाख आ गए, बाकी के 1 लाख नहीं है, जाने हो जाने, उनका काम जाने। फिर भी वो चिल्ला रहा था, फिर भी वो डांट रहा था। ये प्रभु के सच्चे सेवक की पहचान होगी कि वो बिना डरे आपको वचन की सही शिक्षा देगा। मुझे हंसी आ रही थी सुन के कि ये क्यों डांट रहा है, इसके तो ऑलरेडी खचा भरा पड़ा है, इनर सेक्शन आउटर सेक्शन सब भरा पड़ा है, फिर भी वो डांट रहा था। कह रहा था जो प्रभु ने तुम्हारे लिए रखा है वो तुम नहीं पा पाओगे। मैंने बोला था वर्शिप में, इजराइल जाके भी प्रार्थना कराओ, लेकिन जब तक पास्टर हमेशा बोलता है ना, यू नीड समथिंग टू होल्ड समथिंग। स्टूडेंट कहता है कि मुझे क्लास में टॉप करना है, मुझे द बेस्ट जॉब चाहिए, उसके लिए मेहनत करो, उस पर प्रभु आशीष दे। अरे ग्रेस नहीं है क्या, ग्रेस नहीं है क्या? ग्रेस है, ग्रेस है, पर उसके ग्रेस को अन्यथा मत लेना। रॉन्ग डिसीजन हम ले लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, और सच्चे दिल से ये कबूल करने में कोई बड़ी बात नहीं कि हाँ गलती हो गई। हम कितनी बार गड़बड़ी करते हैं, हमने देखा है ना, परमेश्वर उस गड़बड़ी को सुधारता है हमारी लाइफ में। कल ही मैं कुछ बात कर रही थी और मुझे याद आया, मैंने तभी मैं बोलती छोटी से छोटी टेस्टिमनी का दिन याद रखो। हमने जब बिदर में थे तो कंप्यूटर खरीदा, वहां हम जिस किराए के घर में रह रहे थे मकान मालिक की टेबल थी, तो हमारा कंप्यूटर उसके पास रखा था, उसके ऊपर रखा हुआ था। फिर हम क्योंकि क्वार्टर में नंबर लगाना पड़ता था, बहुत भीड़ रहती है और एयरफोर्स के क्वार्टर कम पड़ जाते थे, तो जब हमारा नंबर अंदर आने को था तो मैं ये बोली थी, अरे ये तो मकान मालिक की टेबल है, ये छोड़ के जानी पड़ेगी, अपने पास तो कोई ऐसी टेबल है नहीं, हम कंप्यूटर कहाँ रखेंगे, कंप्यूटर कहाँ रखेंगे पैसे। अरे जब चलेंगे तब देखा जाए, पहले बक्से पे रख लेंगे, बाद में देखा जाएगा क्या करना है। टू माई सरप्राइज जब हम उस क्वार्टर में एंटर हुए हैं, वहां पे आपको मालूम है दीवार से हैंगिंग एक फोल्डिंग जो ऐसे डेस्क आती है, उसको वापस आप चिपका भी सकते हो। बेडरूम में वो डेस्क थी, जस्ट फॉर, चेयर भी थी, जस्ट फॉर योर कंप्यूटर के एकोमोडेशन के लिए, उसको रखने के लिए। छोटी से छोटी, छोटी से छोटी। याद करो कितनी बार तुम बाथरूम से जल्दी में निकले और मेरे साथ हुआ है, मैं उन पलों को याद करके अकेले में बहुत धन्यवाद देती हूँ। छोटी से छोटी गवाही को भी कभी तुच्छ मत होने देना। मेरा पैर कितनी बार ऐसा हुआ और बैरी, और मैंने साफ शैतान की आवाज सुनी है। देखो जैसे हम साउथ में रहते थे तो हमें पता है कि क्या तमिल बोली जा रही है, क्या कन्नड़ बोली जा रही है, क्या तेलुगु बोली जा रही है, क्या मलयाली, मीनिंग भले ही ना समझता हो, लेकिन हमें, क्योंकि हम उनके बीच में रहे हैं, तो जब आप परमेश्वर के साथ रहोगे आपको समझ में आएगा कौन सी शैतान की आवाज आ रही है, कौन सी परमेश्वर की आवाज आ रही है, आपको क्लियर समझ में आएगा। बोलता था ऐसा गिराऊंगा कि सर फटेगा, और मैं उसी समय करती थी, शैतान तेरे, मेरे स्वर, यहोवा के स्वर्गदूत मेरे चारों तरफ हैं, वो हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करते हैं। तेरी ये विकेट योजना पे मैं यीशु के फायर डालते हूँ, पवित्र आत्मा को जला देती हूँ, तेरी मंशा पूरी नहीं होगी। और लिटरली वो आवाज महीनों आई, उसके बाद आना बंद हो गई। इन्हीं महीनों के बाद बता रही हूँ, बीते महीनों की। तो ऐसा नहीं हो तंग नहीं करता, पर हमें सही तरीके से वचन में खड़े रह के युद्ध जीतना आना है, उसी वक्त उसकी जबान को बंद करना हमें आना चाहिए।